नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो शहर में जानी मानी संस्थाओं के भी जो पदाधिकारी भी हैं, मेंबर भी हैं और लगातार समाज सेवा में अपना नाम उनका नाम शहर में उच्च स्तर पर दिया जाता है। हमारे साथ हैं धर्मवीर केमिस्ट जी। धर्मवीर जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सर्वप्रथम तो आपका और आपके चैनल का मेरी तरफ से और मेरी पूरी संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकालकर मुझे कुछ समय देने का प्रयास किया। तो जैसे आपकी संस्था के द्वारा एक जो निःशुल्क बस यात्रा भी चलाई जा रही है, वैसे तो बहुत काम करते हैं मगर एक निःशुल्क बस यात्रा चलाई जा रही है। यह बस यात्रा कब शुरू हुई और अब आगे इस महीने में कब की बस यात्रा है? देखिए, मैं आपको प्रारंभ से बताता हूँ। सदस्य एक दिन इकट्ठे बैठे थे तो हमारे सभी सदस्यों के मन में एक बात आई कि क्यों न एक बस कैथल से सालासर और खाटू श्याम के लिए चलाई जाए। लगभग 26 अक्टूबर 2021 को हमने संस्था के बारे में सोचा और हमने ये विचार बनाया कि ये बस अवश्य चलाई जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन धार्मिक स्थानों पर जाना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश जा नहीं सकते। यदि संस्था के माध्यम से उन लोगों को ले जाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा धार्मिक और सामाजिक कार्य है। लेकिन हमने साथ के साथ यह भी सोचा कि कैथल में निःशुल्क बसें कितनी और चल रही है या नहीं चल रही है। तब हमने देखा कि कोई भी बस कैथल से निःशुल्क नहीं चल रही, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम बस तो चलाएंगे लेकिन निःशुल्क चलाएंगे। तो इसलिए हमने इस बस को निःशुल्क चलाने का निर्णय लिया, जो कि हमारी पहली बस 18 दिसंबर 2021 को शुरू की गई, जिसको हरी झंडी हमारे माननीय सांसद महोदय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला दी थी। तो अब जैसे ये कितने साल हो गए हैं जैसे बस यात्रा हो? देखिए, 18 दिसंबर को इस संस्था को बने हुए पूरे 2 साल हो जाएंगे और इन 2 सालों में हम लोगों ने 31 बस भेज चुके हैं और 32वीं बस अब 18 दिसंबर को जाएगी, जिसको हरी झंडी दोबारा फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय राज्यसभा सांसद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला 2 साल पूर्ण होने पर देने जा रहे हैं। तो जैसे यात्रा जो संस्था का नाम है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है, इसका क्या कारण? देखिए, इसका मुख्य कारण केवल एक ही है कि ये बस से सालासर खाटू श्याम जा रही है और खाटू श्याम की जो पैतृक पृष्ठभूमि रही है, जो इतिहासकार बताते हैं, वो सिसला धाम से रही है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है और संस्था का भी ये मानना है, हमारे सभी सदस्यों का, कि सिसला सिसमर स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला का पैतृक गांव है। उसके बाद वो कैथल से विधायक भी रहे हैं और जब वह विधायक थे तो उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिसको हम आज भी याद कर सकते हैं। उसके बाद उनके सपुत्र चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इतने विकास कार्य किए हैं जिससे कि कैथल को हरियाणा ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के मानचित्र पर लाने का प्रयास किया है। तो फिर हमने सोचा क्यों न यह बस उनके पिताजी स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला के नाम से ही चलाई जाए। इसलिए हमने इस बस का नाम स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला की स्मृति में ही दिया है। तो अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि मासिक बस यात्रा है ये, मगर 2 साल में तो 24 बस यात्रा हुई, मगर आपने बस यात्रा बताई है 31, तो ऐसे कैसे? देखिए, 2 साल में 24 बस बनती है, इसमें कोई दुराई नहीं। यह 32वीं बस जारी है। इसका कारण केवल एक ही रहा कि समय समय पर अनेक प्रकार के भक्तजनों की, अनेक प्रकार के धार्मिक स्थानों की रिक्वायरमेंट, मांग हमारे पास आती रही। उस मांग को हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया, जिसमें पुष्कर की भी मांग आई, जिसमें वृंदावन मथुरा की भी मांग आई, जिसमें वैष्णो देवी की भी मांग आई, जिसमें नीलकंठ की भी मांग आई, जिसमें हरिद्वार की भी मांग आई, जिसमें कुरुक्षेत्र की भी मांग आई। चाहे उन बसों में वृद्ध आश्रम के लोग गए हों, चाहे कुष्ठ आश्रम के लोग गए हों, चाहे अनाथ आश्रम के बच्चे गए हों, हम लोगों ने हर साथी को, हर भक्त को ले जाने का प्रयास किया। जहां उनका मन किया वहां ले जाने का प्रयास किया। इसलिए इसकी संख्या 24 से बढ़कर आज 32 हो गई। तो जैसे अयोध्या का भी अगले महीने जो अयोध्या का जो कार्यक्रम है और कैथल को एक बड़ा वो सौभाग्य मिला है भंडारे का, तो सुनने में आया कि आप उसके लिए भी कोई बस यात्रा यहाँ से निकालेंगे। देखिए, जब अयोध्या के भंडारे से संबंधित लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया
तो उन्होंने कहा कि आप भी इस भंडारे में सहयोग करो, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, तो आपकी संस्था इसमें सहयोग कर सकती है। हमने कहा जी राम मंदिर सभी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं, चलो आप लोग अयोध्या में बनवाने की या बनाने की या सहयोग की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। तो सहयोग के रूप में हम लोगों ने संस्था के माध्यम से यह घोषणा कर दी कि हम भी एक बस कैथल से अयोध्या के लिए जाएगी, जो कि 9 फरवरी को जाएगी। तो जैसे आपकी संस्था है उसके द्वारा जैसे बस यात्रा तो निकाली जा रही है, धार्मिक स्थानों पर लोगों को आप सुविधा दे रहे हैं, इसके अलावा कोई और भी कार्य किए जा रहे हैं? देखिए हमारी संस्था का लगभग ये प्रयास रहता है कि सभी धार्मिक और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए। सामाजिक कार्य में जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप समय समय पर लगाते रहते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप हम समय समय पर लगाते रहते हैं। धार्मिक कार्य में जैसे हम भंडारा लगाते रहते हैं। पिछले दिनों जैसे कोरोना आया था, उसमें हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर वगैरह भी बांटे हैं। तो कोशिश रहती है कि सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्य भी संस्था के माध्यम से किए जाए। तो इस बस यात्रा में अगर किसी ने जाना हो तो इसके लिए कैसे संपर्क करें? देखिए हम लोग 11 सदस्य हैं जो फाउंडर सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। बाकी हमारे जो भी है सहयोगी है, चाहे उसमें सहयोगी आप है या कोई और है। क्योंकि मैं शुरू से एक बात कहता हूं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा यदि कहीं मिलता है तो खाटू के दरबार में मिलता है। इसको कलयुग का अवतार कहा गया है और हमें सहयोग करने वाले भी रूटीन में मिल जाते हैं, और जिसके पास हम जाते हैं या जिसको हम कहते हैं वह सहयोग कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें सहयोग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, और बाबा के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की शुभकामनाओं से ये निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। जहां तक आपके संपर्क की बात है, हम लोगों ने 11 के 11 सदस्यों ने अलग अलग अपनी जिम्मेवारी बांटी हुई है। इस समय हमारी संपर्क की जिम्मेवारी हमारे संस्था के सदस्य श्रीमान सुरेंद्र मित्तल जी के पास है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इस संपर्क करने के लिए वो आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखते हैं। जैसे ही आपका नाम आता है रूटीन में, वो आपसे टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करते हैं, और यदि आप जा सकते हैं तो वो आपकी सीट बुक कर लेते हैं, और यदि आप किसी कारणवश नहीं जा सकते तो आपसे कारण पूछकर उसमें रजिस्टर में आपका कारण लिख देते हैं। सभी भक्तजनों को जय श्री श्याम।